दोस्तों ब्रिटेन में 30 साल की सबसे बड़ी हड़ताल होने जा रही है। इसमें बस, रेलवे, एयरपोर्ट, एम्बुलेंस, नर्सिंग और पोस्टल स्टाफ समेत कई विभागों के 2 लाख से ज्यादा कर्मचारी शामिल होंगे। खास बात यह है कि ये महाहड़ताल क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान हो रही है। इस कारण ब्रिटेन आने वाले टूरिस्टों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्रिसमस के दौरान यहाँ टूरिज्म में खास उछाल आता है, लेकिन इस बार कुछ खास उत्साह देखने को नहीं मिल रहा। दरअसल दोस्तों इस बार सड़कों पर जगमगाहट की जगह भीड़ दिखाई पड़ रही है, जो महंगाई की मार झेल रही है। हर विभाग के कर्मचारियों की अलग अलग मांग है, लेकिन सबकी समान मांग वेतन में बढ़ोतरी की है। कर्मचारियों को कहना है कि जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है उस गति से हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही है। ब्रिटेन में महंगाई दर 11.1% है, जबकि नर्सिंग स्टाफ के वेतन में 4.75% की वृद्धि हुई है। एम्बुलेंस स्टाफ के वेतन में 4% की बढ़ोतरी हुई है। पोस्टल के कर्मचारियों को 9% वेतन वृद्धि का ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने यह कहकर ठुकरा दिया कि वेतन वृद्धि अभी भी महंगाई दर से कम है। दोस्तों हड़ताल की शुरुआत 7 दिसंबर को टीचर के काम बंद करने से शुरू हुई। उनकी मांग है कि सैलरी बढ़ाने के साथ साथ पेंशन भी बढ़ाई जाए। 23 से 26 दिसंबर और 28 और 31 दिसंबर को एयरपोर्ट स्टाफ गेटविक, हिथरो, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, ग्लासगो और कार्डिफ में हड़ताल होगा। 8 दिन चलने वाली इस हड़ताल के प्रभाव से बचने के लिए सरकार ने एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर सेना को तैनात करने का फैसला किया है, ताकि कर्मचारियों की जगह सैनिक काम कर सके। ब्रिटेन के करीब 40,000 रेलवे कर्मचारी 13 से 17 दिसंबर के बीच में हड़ताल पर रहेंगे। इससे ब्रिटेन की 50% रेलवे सर्विस प्रभावित होने की आशंका है। 15 और 20 दिसंबर को करीब 1 लाख नर्सें हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रही हैं। हालांकि अस्पतालों में आपातकालीन सेवा जारी रहेंगी। इप्सोस नामक संस्था के सर्वे में सामने आया कि 59% ब्रिटिश जनता नर्सों की हड़ताल का समर्थन करती है। 10,000 एम्बुलेंस कर्मचारी भी 21 और 28 दिसंबर को हड़ताल पर रहेंगे। इससे पहले इतने बड़े स्तर पर कभी 30 साल पहले यानी 1989 में हड़ताल हुई थी। ये भी एम्बुलेंस स्टाफ द्वारा वेतन बढ़ोतरी के लिए की गई थी। दोस्तों भारतीय मूल के ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के सामने बड़ी चुनौती है। ब्रिटेन में टैक्स दरें बढ़ती जा रही है, लेकिन सुनक के हिसाब से ये फैसला सही है। लोगों को इसी बात से दिक्कत है कि वेतन पहले से कम है तो अधिक टैक्स कैसे दें। इस कारण सुनक की लोकप्रियता घटती जा रही है। संसद में हड़ताल के दौरान यात्रियों को होने वाली परेशानी को देखते हुए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने एक बिल भी पेश किया है। परिवहन सचिव मार्क हार्पर ने कहा कि इस बिल से भविष्य में हड़ताल के दौरान यात्रियों को फायदा होगा। उनके लिए कुछ न्यूनतम सुविधाएं जारी रहेंगी। दोस्तों पीएम सुनक ने कहा कि यदि यूनियन के नेता अनुचित कदम उठाएंगे तो मेरा कर्तव्य है कि मैं लोगों की जान बचाने के लिए उन पर कार्रवाई करूं। दूसरी ओर ट्रेड यूनियन जीएमबी की नेता रेचल हैरिसन ने कहा कि हम मजबूरी में हड़ताल कर रहे हैं, सरकार ने हमारे लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ा। अक्टूबर में आपराधिक मामलों के वकील का वेतन 15% बढ़ा था। इससे पहले उन्होंने इसके लिए हड़ताल की थी। इसे देखते हुए अन्य विभाग के कर्मचारी भी हड़ताल के लिए प्रेरित हुए। दोस्तों यूक्रेन जंग का असर भारत और रूस के सालाना शिखर सम्मेलन पर पड़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल रूस नहीं जाएंगे। मामले से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति द्वारा यूक्रेन में युद्ध में परमाणु हथियारों का उपयोग करने की धमकी के बाद पीएम मोदी व्लादिमीर पुतिन के साथ वार्षिक व्यक्तिगत शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं करेंगे। अधिकारी ने कहा कि भारत रूस के बीच संबंध मजबूत है, लेकिन अभी दोस्ती का ढोंग करना मोदी के लिए फायदेमंद नहीं हो सकता। रूसी सरकार के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने पुतिन मोदी शिखर सम्मेलन की संभावनाओं के बारे में कहा, यह इस साल नहीं होगा। दोस्तों जानकारी के लिए बता दें, भारत रूस सालाना शिखर सम्मेलन के एक रणनीतिक साझेदारी के लिए एक सर्वोच्च मंच है। अब तक इस मंच की 21 बैठकें हो चुकी हैं। 2000 के बाद यह केवल दूसरी बार होगा जब भारत और रूस के नेता आमने सामने नहीं मिलेंगे। आमतौर पर दिसंबर में आयोजित शिखर सम्मेलन को सिर्फ एक बार 2020 में कोरोना महामारी की वजह से रद्द किया गया था। दोस्तों 9 और 10 सितंबर 2023 में दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में G20 की शेरपा लुकास ने यह जानकारी दी। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत ने लगातार दोनों देशों के बीच एक रणनीतिक संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया है। भारत इस मुद्दे का बातचीत से समाधान निकालने का दावा करता है।